Hello guys, welcome back my channel and today we are doing a study about system unit। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की बुक का। कंप्यूटर की बुक है आपके IT प्लानेट क्लास 4th की बुक का। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में। व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या होता है, ठीक है, उस सब के बारे में हम देखेंगे। 3rd चैप्टर इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? System unit is a box like case that stand near the monitor. Some system unit are also placed below the monitor. सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स के जैसा होता है। ये देखिए, ये आपको जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये क्या है? सिस्टम यूनिट की एक पिक्चर है, ठीक है। ये क्या है? एक बॉक्स की तरह है सिस्टम यूनिट आपका, ठीक है। और ये मॉनिटर के पास में या उसके नीचे रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है? मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? जो इसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं ना, जो कंप्यूटर के अंदर इसे, जो ये सिस्टम यूनिट बॉक्स है आपका, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, उनको डैमेज होने से बचाने के लिए क्या है, इसके अंदर रखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर केस। इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। The electronic component and the most storage device of the computer reside inside the system unit. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड द मोस्ट स्टोरेज डिवाइस, और जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? इस सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। एंड अदर सच एज, जैसे इसके और इसके अलावा कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सब को, ये सब स्पेस घेरते हैं, तो इसलिए इन सब को बाहर रखा जाता है, सिस्टम यूनिट से बाहर। मतलब अंदर तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं और स्टोरेज डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, वो तो इस सिस्टम यूनिट बॉक्स के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ इसके अलावा जो डिवाइस है हमारे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इन सब को बाहर रखा जाता है, इस सिस्टम यूनिट से बाहर, आउटसाइड, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट यानी कि उसके तत्व, उसके प्रकार, ठीक है, उनके बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। 1 मिनट उससे पहले मैं आपको सिस्टम यूनिट की पिक्चर दिखाना चाहूँगी। ये है हमारा सिस्टम यूनिट, ये होता है हमारा सिस्टम यूनिट। ये देखिए, एकदम बॉक्स की जैसी शेप का होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो कि स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो कि स्टोरेज डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जो कि इस हमारे कंप्यूटर के पूरे सिस्टम के मशीनें होती हैं एक तरह से, ठीक है। ये हमारा सिस्टम यूनिट है। और अब हम पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की भी हम पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, 1 मिनट, ये देखिए, ये है हमारा मदरबोर्ड। ये हमारा मदरबोर्ड होता है। ये देखिए, ये सब क्या है? इसमें ये चिप हैं, ठीक है, और ये स्लॉट हैं इसके। ये देखिए, आपको ये स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसके स्लॉट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, इसके बारे में, ठीक है। अभी हमने उसकी पिक्चर देख ली। मदरबोर्ड इज़ अ लार्ज सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं मदरबोर्ड। इट नॉन एज सिस्टम बोर्ड या और मेन बोर्ड। आप इसको सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी बोल सकते हैं। इट कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स। इसमें बहुत अलग अलग तरह की, देखिए, बहुत ही अलग अलग तरह की चिप्स होती हैं, ठीक है। चिप्स मतलब कहने का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है जिसमें आप कनेक्ट करते हैं, मतलब वो करंट लेती हैं अपने हमारे डिवाइस का, जिससे वो उनको एक्सेस कर सकें हम, ठीक है। Among these chips, the most important one of the
माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहने का मतलब ये है कि आप इसको ये जो चिप होती हैं, ये सब चिप्स जो होती हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए, यानी इस मदरबोर्ड के लिए क्या है, ये चिप्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे ये चिप हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। अभी हमने जैसे बड़ी पिक्चर में देखा था उसमें क्लियरली था हमारा। और दूसरा, इसको आप CPU, ठीक है, इसको अपन CPU भी बोल सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप डिटेल में बोलेंगे। तो ये हो गया हमारी मदरबोर्ड की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। अब आता है हमारा CPU, ठीक है। CPU जस्ट लाइक अ ब्रेन, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है जिसमें हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल में होती है। हमें हॉट लग रहा है या हमें कोल्ड लग रहा है या हम कुछ खट्टा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, हमें पता चलता है ना हमारे सेंसेस से। तो वो सारा कंट्रोल कहाँ होता है? ब्रेन में। हमारे ब्रेन में क्लिक होता है कि हमने हॉट चीज़ को पकड़ा है तो हम छोड़ देते हैं एकदम से। कोल्ड बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, आइस को हाथ में लेते हैं तो हमें पता लगता है। तो उसी तरह से लाइक एज ये हमारा ब्रेन होता है CPU कंप्यूटर का। जो हमारा ये CPU होता है ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। विच कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के हर पार्ट को कंट्रोल करता है। दैट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। इट कॉल अ CPU। CPU इज कॉल्ड अ प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और CPU को आप प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ CPU, फंक्शन यानी कि उसके कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ CPU इज कंट्रोल द फंक्शन परफॉर्म बाय द अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसका जो मेन वर्क जो होता है, फंक्शन होता है, वो ये होता है कि जो कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट हैं, जो अपने CPU के अलग और दूसरे जो कंपोनेंट है उन सबको कंट्रोल करना। एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एवरीथिंग टू प्रोसेस पास थ्रू इट। जो ये अपना CPU होता है ये हर एक चीज़ को प्रोसेस करता है। CPU, ठीक है, हर एक चीज़ को मतलब एक्सेस करता है, ठीक है। CPU इज़ यूज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनेज मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन। CPU क्या करता है? प्रोसेस करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को कि भाई गेम प्ले कर दो, म्यूज़िक चला दो, MS वर्ड चला दो। वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है CPU। और परफॉर्म कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। मैनेज मोस्ट द ऑपरेशन, और इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है। इट कैरी आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेटिव कंप्यूटर। ये मेनली क्या है, हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ऑपरेट करता है, ठीक है, CPU। ये उसके फंक्शन होते हैं। All the device that connected to the computer first communicate with the CPU in order to carry out the task। जो ये हमारा डिवाइस है ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से फर्स्ट, और फिर क्या करता है, ये ऑर्डर को लेके जाता है CPU के पास। ये हमारे प्रोसेसर को पास, ये CPU के पास हमारे ऑर्डर को, हमारे टास्क को ले जाने का काम करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ CPU, अब हम बात करेंगे CPU के पार्ट। फर्स्ट है आपका CU यानी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट होता है आपका ALU, इट मीन्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये देखिए, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम CU। इट इज़ द पार्ट ऑफ CPU विच डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेट इन द कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट एक मिनट, हाँ। It is a part of CPU which direct most of the operation in the computer and coordinate instruction given the computer। कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करता है और डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। और जो भी ऑपरेशंस दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है उसको डायरेक्टली करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने गेम के लिए भी बोल दिया, म्यूज़िक के लिए भी बोल दिया, और पेंटिंग के लिए भी बोल दिया, या कोई फाइल बनाने के लिए भी बोल दिया, तो उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ट्रैफिक नहीं बनने देता, कंट्रोल करता है।
अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ CPU, ये भी CPU का पार्ट होता है, विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशन, ये भी CPU का पार्ट होता है और अर्थमेटिकल और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है। अभी अर्थमेटिकल, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इस पिक्चर को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके 2 पार्ट हो गए हमारे, एक हो गया कंट्रोल यूनिट और एक हो गया हमारा ALU, ठीक है। अब सबसे पहले ये कंट्रोल यूनिट मेमोरी में कंट्रोल करता है, फिर इनपुट आता है जो कि मेमोरी से लेता है, फिर स्टोरेज होता है जो कि मेमोरी में होता है और मेमोरी से ही निकाल के देता है, फिर आउटपुट भी देता है। सबसे पहले आपने दिया इनपुट, फिर वो गया मेमोरी में और फिर वो देता है हमें आउटपुट। ये एक डायग्राम है। आपने कोई भी देखो इंस्ट्रक्शन दिया, सबसे पहले कुछ भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया गेम प्ले कर दो, वो जाएगा मेमोरी में, मेमोरी से फिर वो हमें आउटपुट देगा, क्योंकि आपने गेम लोड कर रखा होगा तभी तो वो गेम को प्ले करेगा, तो मेमोरी में जाएगा। देन प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट देगा, हमारा गेम प्ले होने लग जाएगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसी चैप्टर में। ये देखिए, ये है हमारा मदरबोर्ड, ये सब क्या है, इसकी चिप्स हैं, ठीक है, ये सब चिप्स हैं। और दूसरा ये सब क्या है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं सर्किट, दिस कॉल्ड अ सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम कनेक्ट, ये इससे क्या है, हमारा जो पूरा कंप्यूटर जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। ये हमारा मदरबोर्ड है। अब हम आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल, आप जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे नाम से ही, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। अब आगे बात कंपैरिजन ऑपरेशन। कंपैरिजन ऑपरेशंस में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल और नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लॉजिकल। लॉजिकल में हम एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। जैसे या तो ये कर दो और ये कर दो, और में या तो ये कर दो ये कर दो, नॉट में ये नहीं करना है ये करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पीड ऑफ CPU। CPU की स्पीड के बारे में बात करते हैं। CPU की जो स्पीड होती है वो मेजर्ड होती है मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ को आप MHW कह सकते हैं, गीगाहर्ट्ज़ को आप GHW कह सकते हैं। फास्टर देन, ये डे बाय डे जो है इसकी जो स्पीड है इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। और ये सब जो वर्क होता है ये CPU चिप में होता है, ठीक है। ये जो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ जो हैं, ये जो इसकी स्पीड होती है सब इसकी CPU पर चिप लगी हुई होती हैं, जिससे क्या है हमारे CPU की जो स्पीड है इंक्रीज़ होती जाती है डे बाय डे। अब हम बात करेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका आप पूरा नाम ले सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया तो सबसे पहले जो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है वो रैम होती है, जिसे आप रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ अ मेमोरी डिवाइस अटैच टू द मदरबोर्ड, ये भी हमारे मदरबोर्ड से क्या है अटैच होती है। व्हेन इज प्रोग्राम इज़ स्टार्टेड, जब आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट लोडेड इन द रैम, सबसे पहले लोडेड होती है हमारे कंप्यूटर में। रैम इज़ ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, आप इसको प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए 1 मिनट, इसकी हम पिक्चर भी देख लेते हैं रैम की। रैम की पिक्चर ये देखो, ये हमारी रैम होती है, सॉरी ये हमारी रैम होती है। ये देखो, ये इसमें चिप्स लगी हुई हैं, ये चिप्स क्या है इसकी स्पीड को बढ़ाती है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको आप बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव आर द यूज फॉर होल्डिंग एंड स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। डिस्क ड्राइव जो होती है हमारे डेटा को होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है, इंस्ट्रक्शन को और इन्फॉर्मेशन को
जिसे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क, जैसे उसमें एग्जांपल हो गए हमारे हार्ड डिस्क, सीडी रोम और ब्लू रे ड्राइव। अब हम इन तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी हार्ड डिस्क। ये देखिए, मैं आपको हार्ड डिस्क की पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब कि इसके अंदर आप अपना डेटा जो भी चीज़ डालते हैं वो यहाँ पर स्टोर होता है, चाहे वो गेम है, चाहे वो म्यूज़िक है, मूवी है, ड्राइंग है, पिक्चर है, और आपकी कोई फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल है, कोई भी फ़ाइल है वो यहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है, ये है हमारी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। ये जो हमारे डाटा को स्टोर करके रखती है फ्यूचर के लिए। आप कभी भी प्ले, आज आपने कोई मूवी डाली है, आपने आधे घंटे की देखी है, 1 घंटे की देखी, कल से फिर से आप देखना चाहते हैं तो रोज़ रोज़ थोड़ी लोड करेंगे, तो आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर ये स्टोर हो जाती है। मोस्ट कंप्यूटर हैव वन हार्ड डिस्क लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये कहाँ होती है? हमें सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क। अब बात करते हैं हम सीडी रोम। व्हाट इज़ सीडी रोम? सीडी रोम ड्राइव रीड इंफॉर्मेशन स्टोर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और या फिर डीवीडी। ठीक है, डीवीडी। तो ये जो होती है हमारी, इसमें भी क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है। जनरली आपने सीडीज़ देखी होंगी, गेम्स की, म्यूज़िक की, मूवी की। ठीक है, आजकल तो सब लोग ऑनलाइन ही नेट से देख लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा डिवाइस है ब्लू रे डिस्क ड्राइव। ब्लू रे डिस्क ड्राइव क्या होता है? ये भी हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ये तीनों ही सेम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पावर सप्लाई। many a time computer are plugged into standard wall outlet which supply an alternating current. Alternating current means AC। आप AC भी इसको बोल सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये हमें करंट सप्लाई करता है हमारे कंप्यूटर को। दिस टाइप ऑफ पावर इज़ अनसूटेबल फॉर यूज़ विद कंप्यूटर बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट करंट DC। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट यानी कि डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर को, पावर सप्लाई करता है, जिससे कि AC पावर इनटू DC यानी कि अल्टरनेटिव से हमें डायरेक्ट जो है पावर की सप्लाई मिलती है, जिससे कि हमारे जो ये सारे सिस्टम यूनिट के अंदर जो जितने भी हमारे डिवाइस होते हैं ये सब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ये करंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होता है? देखो बच्चों, पोर्ट्स होता है ऑन अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट का बैक होता है। ये देखो, ये सिस्टम यूनिट का फ्रंट देखा था अभी हमने, ये होता है उसका बैक। ठीक है, अब और इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ होल एंड स्लॉट कॉल्ड पोर्ट। जितने भी होल हैं, ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जितने भी ये होल हैं, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये है, ये हैं, ये सब होल जो हैं इनको सबको अपन पोर्ट्स बोलते हैं। इनटू विच यू प्लग इन कंप्यूटर डिवाइस। इन सब से हम कंप्यूटर के सभी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ये देखो, ये जो अब हम इसी में आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा कीबोर्ड को लगाने का, कनेक्ट करने का पॉइंट है। फिर ये USB पॉइंट है। फिर ये पैरेलल पॉइंट हो गया, मॉनिटर पॉइंट, ये और नेटवर्क। ये वो स्लॉट है हमारे जहाँ से हमें, ये इसमें लगाओगे तो आपको नेटवर्क मिलेगा, यहाँ लगाओगे तो स्पीकर आपका चलेगा, यहाँ लगाओगे तो माइक्रोफोन एंड देयर मॉडेम, और इधर गेम स्लॉट। फिर ये माउस पॉइंट है हमारा, फिर ये पावर पॉइंट है। तो इस तरह से ये हमारे
पॉइंट्स होते हैं, पोर्ट होते हैं, सॉरी, जिनको वैसे तो पॉइंट हैं पर इनको अपन पोर्ट बोलते हैं। ये हमारा सिस्टम यूनिट का बैक होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ बच्चों। हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइज़।